हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। फ्रेंड्स, आज है लेक्चर 6 एटॉमिक स्ट्रक्चर का और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हम कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखिए, स्पेक्ट्रम क्या होता है कि व्हेन अ रेडिएशन इज पास्ड, जब किसी रेडिएशन को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप से यानी कि प्रिज्म से पास करते हैं तो उसका रेडिएशन का डिस्पर्सन होता है। ठीक है, डिस्पर्सन होता है तो एक स्क्रीन पे जो पैटर्न ऑब्टेंड होता है उसी को कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। तो देखिए यहाँ है, व्हेन अ रेडिएशन इज पास थ्रू ए स्पेक्ट्रोस्कोप प्रिज्म फॉर द डिस्पर्सन ऑफ द रेडिएशन, मतलब रेडिएशन के डिस्पर्सन के लिए द पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कि ये प्रिज्म है, ठीक, और प्रिज्म से लाइट जा रहा है तो इस लाइट से डिस्पर्स होने के बाद जो एक पैटर्न स्क्रीन पे बनता है उसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम। तो देखिए, बेसिकली स्पेक्ट्रम जो होता है, अगर हम लोग स्पेक्ट्रम को क्लासीफाई करें तो स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है। या तो स्पेक्ट्रम होगा इमिशन स्पेक्ट्रम या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब कि या तो एनर्जी जो है वो इमिट कर रहा है या फिर वो खुद एब्जॉर्ब कर रहा है। तो दो तरह का स्पेक्ट्रम हो सकता है, एक इमिशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन। तो बस यही था स्पेक्ट्रम, सिंपल कि जब किसी एक प्रिज्म से पास करते हैं रे ऑफ रेडिएशन तो वहाँ पे स्क्रीन पे क्या है, एक पैटर्न ऑब्टेंड होता है, उसी पैटर्न को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये था, आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, अभी हम लोग मेनली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, बस थोड़ा सा ही थ्योरी है। मेनली हम लोग को इसमें क्वेश्चन से समझना है कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लेक्चर में मेनली हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं थ्योरी जो भी है। तो पहले स्पेक्ट्रम देखा, अब मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताऊँगा आपको, तो अभी आप इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब when a electric excitation is applied on hydrogen atom gas at low pressure a bluish light is emitted। देखिए क्या होता है कि एक हाइड्रोजन एटॉमिक गैस पे हम लोग जब एक इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन डिस्चार्ज करते हैं, अप्लाई करते हैं लो प्रेशर पे, तो एक ब्लूइश लाइट जो है वो इमिट होगा। ठीक है, हाइड्रोजन पे हम लोग ये क्या बोले, इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन किए लो प्रेशर पे तो एक ब्लूइश लाइट ऑब्टेंड होता है। और व्हेन अ रे ऑफ दिस लाइट, मतलब जो ब्लूइश लाइट ऑब्टेंड हुआ उसका एक रे अगर हम प्रिज्म से पास कर रहे हैं, इस पास थ्रू अ प्रिज्म अ स्पेक्ट्रम ऑफ सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइन्स इज ऑब्टेंड। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि लो प्रेशर पे एक ब्लूइश लाइट जो है वो आ रहा है। ठीक है, और उसी ब्लूइश लाइट का एक रे जब हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं तो हम लोग ऑब्टेन करते हैं कि डिफरेंट शार्प लाइंस का एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड होता है, उसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और ये जो सेवरल जो आइसोलेटेड शार्प लाइन जो ऑब्टेन हुए वो डिफरेंट रीजन में होते हैं। कुछ यूवी रीजन में होते हैं, कुछ विजिबल रीजन में होते हैं, कुछ इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। तो वो बात की बात है। तो यहाँ देखना ये है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये होता है कि जब हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन हम लोग कराएंगे लो प्रेशर पे तो एक ब्लूइश लाइट ऑब्टेंड होगा, और उसी ब्लूइश लाइट का एक रे हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं तो वहाँ पे एक डिफरेंट शार्प लाइंस का एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड होता है, उसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बस यही था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके बाद देखेंगे यूवी रेज और जो इंफ्रारेड रीजन में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं और कितने तरह के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उनके बारे में। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज़ क्या होते हैं, जिसमें कि जो स्पेक्ट्रम निकला उसमें से जो स्पेक्ट्रम है वो किस किस सीरीज़ में मतलब डिवाइड किए गए हैं और किस किस सीरीज़ में वो रहते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखिए हम लोग देखेंगे कि कौन सीरीज में कहाँ से कौन सा स्पेक्ट्रम जो है कौन सीरीज में लाई करता है और उसके बारे में। ठीक है, देखिए पहला है लाइमन सीरीज। तो देखिए लाइमन सीरीज क्या डिस्कवर्ड किया गया था लाइमन के द्वारा, और ये जो है यूवी रेज रीजन में ये होता है, लाई करता है। ठीक है, देखिए लाइमन रीजन में क्या होता है, लाइमन में होता है कि कहीं से भी 1 नंबर क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिट में आता है। ठीक है, तो देखिए या तो N2 मतलब 2 से 1 में जाए, या फिर 3 से
वन में जाए। मतलब कहने का क्या हुआ कि लाइमन सीरीज में क्या होता है कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिटल में आ जाए। तो ये हो गया लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज जो है लाई करता है यूवी रीजन में। मेन यही आपको ये दो चीज़ आपको याद रखना है, यानी कि N2 इजिकल टू 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और N1 इजिकल टू 1, यानी कि कहीं से भी 1 पे आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सीरीज है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज जो था वो डिस्कवर्ड किया गया था बाल्मर के द्वारा, और ये आता है विजुअल रीजन में। ठीक है, यही जो है बाल्मर सीरीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ विजुअल रीजन में आता है। और यहाँ क्या होता है कि N2 इजिक्वल टू 3 4 5 कुछ भी N2 से लेके इन्फाइनाइट तक, और वो फाइनली आएगा सेकेंड ऑर्बिट में। इसी को कहते हैं बाल्मर सीरीज। देखिए N2 इजिक्वल टू 3 4 समथिंग जो भी है इन्फाइनाइट जहाँ से भी आए, और वो आएगा N1 इजिक्वल टू 2 पे। तो ये होता है बाल्मर सीरीज। और देखिए थर्ड स्पेक्ट्रम है। थर्ड स्पेक्ट्रम हमारा आता है पास्टन सीरीज। और पास्टन सीरीज जो है वो दिया गया था पास्टन के द्वारा, और इसमें जो है ये जो है लाई करता है इंफ्रारेड रीजन में। और यहाँ क्या होता है कि कहीं से भी 3 पे आएगा। क्या कहीं से भी 3 पे, मतलब इनफाइनाइट से 2 4 से 5 से कहीं से भी 3 पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे N2 इजिक्वल टू क्या हो गया 4 5 और 6 जो भी है जहाँ से भी आए इनफाइनाइट से आएगा फाइनली वो 3 पे। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्टन सीरीज। उसके बाद आता है हमारा ब्रैकेट सीरीज। तो देखिए ब्रैकेट सीरीज जो है वो दिया गया था ब्रैकेट के द्वारा। ये भी जो है इंफ्रारेड रीजन में लाया करता है, और इसमें N1 जो होता है वो 4 होता है, मतलब कि कहीं से भी आएगा 4 नंबर पे, यानी कि 5 से 6 से 7 से आएगा फाइनली 4 नंबर ऑर्बिटल पे, यानी कि 4th ऑर्बिट पे। तो ये होता है हमारा ब्रैकेट सीरीज। अब आता है हमारा परफेंट सीरीज। तो देखिए परफेंट सीरीज जो है दिया गया था परफेंट के द्वारा, और ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। और यहाँ क्या होता है N1 जो हो जाता है 5 हो जाता है, यानी कि कहीं से भी 5th और एटॉमिक ऑर्बिटल पे आएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए N2 इजिकल टू क्या हो गया 6 7 और N1 इजिकल टू 5, मतलब इससे ये 6 7 5 जो भी हो 5 के बाद वाले से 5 पे आएगा। ठीक है, अब आता है हमारा हम्प्रे सीरीज। तो देखिए हम्प्रे सीरीज हम्प्रे के द्वारा गया था। ये जो है लाई करता है फार इंफ्रारेड रीजन में। किसमें? फार इंफ्रारेड रीजन में। और यहाँ N2 जो हो जाता है 7 8 6 7 8 9 10 इन्फाइनाइट जो भी है वहाँ से आएगा N1, यानी कि 6 पे, यानी कि 7 के बाद से जितने, मतलब 6 के बाद से 6 पे आएगा उसको कहेंगे हम लोग हम्प्रे सीरीज। तो बस यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि लाइमन सीरीज में कहाँ से कहाँ आता है, बाल्मर में कहाँ से कहाँ आता है, और ये कहाँ लाई कर रहा है, किस रीजन में लाई कर रहा है, यूवी रीजन में लाई कर रहा है, विजुअल रीजन में लाई कर रहा है, इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रहा है। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आज हम लोग मेनली इस लेक्चर में क्वेश्चन से देखेंगे कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अब जरूर 3 चीज़ तो आपको याद होना चाहिए। एक सीरीज़ में कहाँ किस रीजन में ऑब्टेन होता है, और ये कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, यानी कि N2 से N1 कहाँ होता है। ये 3 चीज़ आपको एकदम याद होना चाहिए। ये तो नहीं है बस ये इन्फॉर्मेशन, इसका कोई ज़रूरत है नहीं, बट ये 3 चीज़ जो है एकदम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बस यही था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज में। बस इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखे उसका हम लोग फिगर से एक बार समझते हैं कि क्या कैसे जो है वो किस रीजन में क्या लाई करता है, कहाँ से कहाँ जाएगा, तो उसको कौन से रीजन में होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये N इजिकल टू 1 है। ठीक है, N इजिकल टू 1 है, तो कहीं से भी 1 पे आता है तो क्या होता है लाइमन सीरीज। तो ये क्या हो गया लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज में क्या हुआ कि कहीं से भी आ रहा है 1 पे आ रहा है, यानी कि N1 जो हो गया N2 जो हो गया वो हो गया 1। ठीक है, तो N2 N1 जो हो गया 1। तो देखिए यहाँ पे क्या है यूवी रेज में हो रहा है, और यहाँ पे एनर्जी जो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखिए फिर हमारा आता है सेकंड में, यहाँ पे आता है बाल्मर सीरीज। तो ये बाल्मर सीरीज में क्या होता था N2 इजिकल टू इन्फिनाइट से आता है N1 इजिकल टू 2 पे। तो ये हो गया बाल्मर सीरीज, और ये विजुअल रीजन में होता है। फिर देखिए फिर हमारा आता है पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज में क्या होगा कि पास्टन सीरीज में कहीं से भी 3 पे आता है, और ये इंफ्रारेड रीजन में होता है। तो सेम सब यही है कि आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ आ रहा है। मेनली आपको यहाँ क्या देखना है कि N1 में होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर N2 में हो जाता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनका इसका एनर्जी गैप कितना हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर वही N इजिकल टू 2 पे, मतलब 2 और 3 के एनर्जी गैप को होता है 1.89। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से
3 एंड 4 का होगा 0.66, और फिर 4 एंड 5 का हो जाएगा 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 5 एंड 6 का हो जाएगा 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 6 एंड 7 का हो जाएगा 0.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी गैप हो गया। एनर्जी गैप आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए ये क्या होता है कि 1 से 2 में K से L में हो जाता है, K से L में क्या हो गया 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप, ठीक है। और फिर जब K से M में जाएंगे तो एनर्जी कितना हो जाएगा, ये 12.09, क्योंकि ये दोनों तो ऐड हो जाएगा ना, तो वैसे ही ये एनर्जी गैप हो गया। तो बस आपको इसमें कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि लाइमन में हो जाता है इनफाइनाइट से 1 पे आता है, बाल्मर में इनफाइनाइट से 2 पे आता है, फिर पास्टन में इनफाइनाइट से 3 पे आता है। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, सेम वही है, बस ये आपको फिगर में नोट करना था। एक बार बस बता दिया कि कैसे होता है, तो आप देख लीजिए इस फिगर को और इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए था, ठीक है। तो बस इसको आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब कितना स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ से, जब मान लीजिए हम लोग किसी भी ऑर्बिटल से कहाँ किसी ऑर्बिटल में आ रहा है जब स्पेक्ट्रम, तो उसमें टोटल कितना स्पेक्ट्रल लाइंस हो सकता है। तो देखिए आज हम अभी हम इसी चीज़ के बारे में देखेंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है। देखिए आप मान लीजिए कि ये N2 से N1 में जा रहा है, ठीक है। तो N2 से N1 में जाते टाइम उसमें से टोटल कितना स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेगा वो हमें यहाँ फाइंड करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, बस ये सिंपल फार्मूला है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ 3 से 1 में जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 3 माइनस 1 फिर 3 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 ये करना है, यानी कि 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारा हो गया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स 3। ऐसे देखिए आप ड्रॉ भी करके देख सकते हैं, सिंपल क्या है 3 है, 3 से जा रहा है कहाँ 1 पे, तो 3 से 1 पे जाएगा, तो एक तो डायरेक्टली 3 से 1 पे चला जाएगा, ठीक है। एक 3 से डायरेक्टली 2 से 1 पे चला जाएगा, और एक 3 से 2 पे जाएगा। तो देखिए ऐसे हो सकता है ना, डायरेक्टली एक 3 से 1 पे चला गया, एक हो गया क्या कि पहले 3 से 2 पे गया फिर 2 से 1 से आया, तो यहाँ टोटल कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स बने, 3 बने। तो वही बस सिंपल आपको ये निकालना है। तो आप ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकालो, दोनों तरह से निकाल सकते हो। अब हमें दूसरा क्या देखना है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स विच फॉल्स इन अ पर्टिकुलर सीरीज। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सीरीज में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से सीरीज में होगा। अगर मान लीजिए हमें बोला गया कि 4 से 1 में जा रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है 4 से 1 में जा रहा है, और हमसे यहाँ पूछा गया कि कितना होगा पर्टिकुलर सीरीज, मतलब मान लीजिए हमसे पूछा गया कि बार्मर सीरीज में कितना होगा। तो बार्मर सीरीज में क्या होता है, N2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कहीं भी इनफाइनाइट 3 4 5 कहीं भी हो जाता है, और N1 जो हो जाता है वो हो जाता है बार्मर सीरीज में 2। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, N2 जो है वो तो फिक्स है 4, बट हमसे पूछा गया बार्मर सीरीज में, तो बार्मर सीरीज में N1 जो है 1 नहीं लेंगे, हम लोग उस सीरीज का N1 लेंगे। तो उस सीरीज का N1 क्या होता है 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखने हैं 2 होता है बाल्मर का, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो उस सीरीज में यानी कि बाल्मर सीरीज में 2 स्पेक्ट्रल लाइन्स बने। तो ये हमें यहाँ पूछा गया है कि किसी एक पर्टिकुलर सीरीज में क्या स्पेक्ट्रल लाइन्स बनेंगे, उसका ये फॉर्मूला है N2 माइनस N1, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे N2 और N1 क्या होता है, N2 जो होता है हायर एनर्जी लेवल होता है, जैसे यहाँ पे 4 देखा तो ये हाई एनर्जी, N2 हमेशा N2 जो होगा वो हायर एनर्जी लेवल होता है। और ये N1 क्या होता है, ये होता है फिक्स्ड लोअर लेवल ऑफ ईच सीरीज, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग से पूछा गया कि बाल्मर सीरीज क्या होगा, तो बाल्मर सीरीज का लोअर लेवल तो वो फिक्स है 2, तो लाइमन सीरीज का 1, तो वो हमेशा N1 जो होता है फिक्स है किसी भी सीरीज के लिए, तो वो हो जाएगा लोअर लेवल लिमिट, ठीक है। तो बस यही था नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। अब हम एक देखेंगे रिडवर्स फार्मूला, उसके बाद हम लोग सिंपली क्वेश्चंस करेंगे बस, और क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस यही था थ्योरी। अब हम एक देख लेते हैं रिडवर्स फार्मूला, उसका क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप भी नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि रिडवर्क फार्मूला क्या होता है। देखिए रिडवर्क फार्मूला जो है वो रिडवर्क के द्वारा दिया गया था, और इसमें हम लोग क्या निकालते हैं वेव नंबर, या फिर हम लोग 1/λ निकालते हैं और उससे फिर λ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए वेव नंबर इज इक्वल टू, पता है आपको 1/λ होता है, तो 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो होता है R जो होता है वो रिडवर्क कांस्टेंट होता है, और 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, आपको एकदम याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। यहाँ R को कहते हैं क्या, रिडवर्क कांस्टेंट, और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 109678,
ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट, और 1/r का एक वैल्यू होता है, ये सॉल्व करके निकाला हुआ है, बस आपको सिंपली याद रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा, नीचे r का वैल्यू आ जाएगा, उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकल जाए आपका आंसर। तो इसलिए आपको याद रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/r इक्वल टू होता है 9.12 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, या फिर इसी को हम लोग को पूछ लिया जाए कि एंगस्टन में क्या होता है, तो ये हो जाता है 912 एंगस्टन। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट एंड 1/r का वैल्यू। तो बस यही था रेडबर्ग फार्मूला। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर बस इस वीडियो में इतना ही करेंगे। तो ठीक है, ये अभी रेडबर्ग फार्मूला हो गया, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन का हमको वेवलेंथ निकालना है ऑफ बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन का हमको वेवलेंथ यहाँ पे निकालना है। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मैंने आपको बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, जेड स्क्वायर है, और आपको पता है कि हाइड्रोजन का जेड जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है, यानी कि 1/λ इज इक्वल टू आर। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज क्या हो जाएगा, अपने मतलब जिस लाइन पे आना है उसके जस्ट ऊपर वाले लाइन से आएगा तो वो फर्स्ट लाइन हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ बार्मर सीरीज में आता है n1 जो हो जाता है वहाँ हो जाता है हमारा क्या हो जाता है 2, और n2 जो हो जाता है कहीं से भी 1 पे आया, जब फर्स्ट लाइन है तो उसके जस्ट ऊपर वाले से उसके लाइन पे आएगा, उसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे n2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 से 2, यानी कि 3 से 2 आ रहा है, वही हो गया फर्स्ट लाइन। तो देखिए यहाँ पे n1 क्या हो जाएगा, n1 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और n2 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी कि r इंटू 1/n1 का स्क्वायर, n1 जो हो गया 2 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया r 1/4 माइनस 1/9। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 36, और ऊपर में तो r है ही, और ये 9 - 4 यानी कि 5r/36। ये तो आपको 1/λ आ गया। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, अब जब लेमडा निकालना है तो इसको हम लोग पलट देंगे, यानी कि 36/5r। ठीक है, और 1/r का वैल्यू आपको पता है 36 इंटू 912 डिवाइडेड 5 एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना तो इसका आंसर आ जाएगा। तो बस इतना सिंपल ही पूछा जाता है, कुछ हार्ड नहीं पूछा जाता। तो बस ये फॉर्मूला से आप ऐसे बस वैल्यू रखोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो बस यही था ये क्वेश्चन। इसके बाद और भी क्वेश्चन देखते हैं, आप अभी इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखिए इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6 to सेकेंड, मतलब n2 इज इक्वल टू 6 से n1 इज इक्वल टू 2 पे जा रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा गया है कि बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप में होके जा रहा है, ये नहीं डायरेक्ट जा रहा है, बस मल्टी स्टेप में। जैसे आपने देखा था कि अगर डायरेक्ट 6 से 2 पे जाता है, फिर या फिर 6 से 3 पे जाएगा, फिर 3 से 2 पे, वैसे मल्टी स्टेप में जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि फाइंड आउट द लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालना है। तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इज इक्वल टू क्या होता है, n2 - n1 फिर n2 - n1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया, और फिर हमसे पूछा गया है कि इसके बीच में क्या टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या होगा। तो देखिए n2 क्या है हमारा 6 है, 6 n1 हो गया हमारा 2, और फिर 6 - 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 प्लस यहाँ पे 5, 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20/2। तो ये क्या हो गया हमारा 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या हो गया 10। तो ठीक है, बस यही फार्मूला पे डायरेक्ट आपने सब वैल्यू रखा हमने, और ये आंसर निकल गया। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे इसमें। आपको सिंपली जो फार्मूलाज हैं उन पे, और एनर्जी गैप है उस पर थोड़ा बहुत एनर्जी गैप पे पूछ लिया जाएगा। तो और किसी तरह के कुछ ज़्यादा डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपको। तो बस यही था आज के इस वीडियो में।
और आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज़, आपको केमिस्ट्री का सीरीज़ जो है वो कैसा लग रहा है। और हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज़ चालू किया है उसमें ज़रूर आप अपीयर होइएगा। उसका टेस्ट सीरीज़ का इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है कि कैसे आप टेस्ट सीरीज़ में अपीयर हो सकते हो। बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज़ है, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।